अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अपनी वीडियो को जहाँ से हमने लास्ट अपने पार्ट वन में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमने ये बात की थी कि ये जो सिक्स सेवन्थ एजम्पशन थी लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन की, उसको किस तरीके से SPSS की वर्कशीट के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अ, तो हम दो तीन चीज़ें देखते चले जाते हैं और मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर एक छोटी सी विंडो भी ओपन कर लेती हूँ जो कि हमें उन एजम्पशन के बारे में बता रही है। ठीक है। जो पहली अजम्पशन थी वो ये थी कि देयर शुड बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड बोथ द वेरिएबल शुड बी स्केल। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों वेरिएबल स्केल वेरिएबल हैं। अब चूंकि डाटा जो है वो मेरा बना हुआ था स्केल वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, जिसमें से मैंने दो कोई क्वेश्चंस उठाकर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो जब पूरा डाटा अगर लीनियर पे है तो फिर डेफिनेटली हमें दोबारा से चेकिंग की ज़रूरत नहीं होगी कि उस डाटा को दोबारा देखा जाए। ठीक है। द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी फुलफिल्ड थ्रू डर्बन वाटसन टेस्ट। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने पास जाएंगे एनालाइज के ऊपर, एंड देन वी विल गो फॉर रिग्रेशन एंड देन क्लिक ऑन लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमें हमेशा से ये पता है कि जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो y एक्सिस के ऊपर जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन थी उसके अंदर ये था कि जॉब सेटिस्फेक्शन सैलरीज जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं जॉब सेटिस्फेक्शन को। ये हमारा एक छोटा सा केस है। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल, आई हैव टू मूव इट ऑन डिपेंडेंट साइड, एंड सैलरी इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैंने उसको इंडिपेंडेंट में मूव कर दिया। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं इसके। मॉडल फिट चाहिए हमें, डिस्क्रिप्टिव बहुत ज़रूरी है लीनियर रिग्रेशन के अंदर, तो हमने इसके ऊपर भी कर दिया। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने 95% रखा है, तो इसको भी देख लिया। और फिर हमें ऑटो कोरिलेशन मालूम करने के लिए डर्बन वाटसन टेस्ट लगाना था, जो कि हमने अपने एजम्पशन में भी डिस्कस किया था। तो हम यहाँ पर डर्बन वाटसन टेस्ट को भी क्लिक कर देंगे और यहाँ से कंटिन्यू प्रेस कर देंगे। लेट्स मूव ऑन टू प्लॉट्स। प्लॉट्स के ऊपर यहाँ पर जो है प्रिडिक्टेड वैल्यू का मतलब कि वो हो गया कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो z प्रिडिक्टेड के अंदर हम y को कर देंगे एंड z रेजिडुअल के अंदर हम x को कर देंगे। ठीक है, और हमें चाहिए हिस्टोग्राम और हम नॉर्मेलिटी देख रहे हैं रेजिडुअल्स की। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे और उसके बाद हमें होमोजेनिटी और होमोसेडेस्टिसिटी देखने के लिए रेजिडुअल्स की और ये सारी चीज़ें हम जाएंगे सेव के मेन्यू में और इसको ओपन कर देंगे और यहाँ पर कुछ भी और क्लिक नहीं करेंगे, जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन कुक्स टेस्ट। ठीक है, डिस्टेंस, कुक्स डिस्टेंस, बस इसको क्लिक कर देंगे एंड देन आई थिंक वी डोंट हैव टू क्लिक ऑन एनी अदर थिंग। ठीक है, यहाँ से भी फिर हम इसको कंटिन्यू कर देंगे एंड देन वी हैव टू प्रेस ओके। जब हम ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक आउटपुट विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स शो हो रही होंगी, जो कि हमें ये बताती हैं कि हमारे पास टोटल डाटा 149 लोगों का था। ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसके यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, कोरिलेशन के अंदर एक चीज़ आप लोग देख लीजिए कि जॉब सेटिस्फेक्शन टू जॉब सेटिस्फेक्शन जो है 1 के बराबर है, लेकिन सैलरी की हम बात करते हैं तो 66.6% है। ठीक है, तो जो कि बहुत ज़्यादा 1 के करीब नहीं है, इसका मतलब है कोरिलेशन इज़ फाइन। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल एंटर्ड एंड रिमूव के अंदर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जॉब सेटिस्फेक्शन है, जबकि सैलरी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमें रिपोर्ट भी करनी है अपने इसके अंदर MBR और FYP के अंदर, वो मॉडल समरी कहलाती है, जिसके अंदर R जो है ये को रिलेशन की वैल्यू है आपकी, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, 0.666 जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है R। आर स्क्वायर जो है बेसिकली वो वैल्यू है जो कि हमें बता रही होती है कि हमारा किस लेवल की वेरिएशन आ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 44.4% ऑफ वेरिएशन इज बी नोटिस्ड इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर 44.4% वेरिएशन है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उसके अलावा हमें यहाँ पर डर्बन वाटसन टेस्ट को देखना है, जिसके अंदर हमने बताया था कि इसकी वैल्यू 0 to 4 के बीच में होती है, लेकिन अगर नियर टू 2 होगी या एग्जैक्टली 2 होगी तो दैट वुड बी द गुड साइन एंड देयर वोंट बी एनी ऑटो कोरिलेशन इन आवर डाटा। तो हमारी वैल्यू तकरीबन 1.892 है, विच इज़ इक्वलेंट टू 1.9 एंड विच इज़ इक्वलेंट टू 2। ठीक है, यानी बहुत ही क्लोज है, बहुत ही हद से ज़्यादा क्लोज है 2 के करीब में। तो जिसकी वजह से हम इसको कह लेंगे कि ऑटो कोरिलेशन अगर है भी तो बहुत थोड़ी सी, अदरवाइज इसमें चांसेस, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आ रही है ना, तो है नहीं।
ठीक है, जो एक और इम्पॉर्टेंट टेबल हमें रिपोर्ट करना होता है वो एनोवा टेबल कहलाता है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी आ रही है। तो हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू इज 0.000, सही है, 0.000। दैट मीन्स कि अवर हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज बीन अप्रूव्ड। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सैलरी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। और इसके बाद हमारे पास एक और टेबल आ जाता है कोफिशिएंट का, जिसके अंदर सिग्निफिकेंस ही शो हो रहा है हमारे पास, बीटा वैल्यूज जो होती हैं इंटरसेप्ट वैल्यूज होती हैं, इसीलिए इसको कांस्टेंट पे लिखा गया है कि जहाँ से हमारे ग्राफ का ओरिजिन स्टार्ट होता है जो 0 पॉइंट होता है, लेकिन सम टाइम हमारे पास थोड़ा सा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 से ऊपर होता है, तो ये इंटरसेप्ट कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पर बीटा जो है 0.887 है। ठीक है, उसके अलावा टी वैल्यूज़ है हमारे पास, सिग्निफिकेंस दोनों ये वैल्यूज़ आ रही हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि रेजिडुअल का क्या सिलसिला है। हमने रेजिडुअल एरर की बात की थी, हमें यहाँ पे दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सही से समझना है। ये है स्टैंडर्ड रेजिडुअल जो कि -2.8777 है, और दूसरा हमारे पास कुक्स डिस्टेंस है जो कि 0.000 है। ठीक है, यानी अब हमारी, अब याद करिएगा कि हमने आपको जो रेंज बताई थी, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, तो साइड में आपके पास विंडो आ रही है इसके थ्रू, कि हमारे पास जो रेंज थी वो +3.29 से लेके -3.29 के बीच में थी। ये देखिए यहाँ पर ये रेंज मेंशन हो रही है, +3.29 से -3.29 के बीच में। ठीक है, विच मीन्स कि हमारा जो यहाँ पर डाटा है वो भी ये है कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस भी मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ चार्ट्स हैं, यहाँ पर हिस्टोग्राम दिया हुआ है और ये हमें शो कर रहा है कि डाटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड हमारे पास नॉर्मल पीपी प्लॉट है, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम आउटलायर्स कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। स्कैटर प्लॉट है जो कि हमें शो कर रहा है कि हमारा डाटा के अंदर जो है वो होमोसेडास्टिसिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा फर्दर मोर हम और क्या देख सकते हैं इसके अंदर, उसके अलावा हमारे पास कोई और चार्ट मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्टिंग होती है वो ये सारे जो टेबल्स आप ऊपर देख रहे हैं ना, मॉडल समरी का, ठीक है, एनोवा का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो कोरिलेशन का टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी वही वैल्यूज़ हैं जो कि बताती हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन इस्टेब्लिश हो चुकी है। अच्छा, कीप इट इन माइंड कि स्केल वेरिएबल है और देयर मस्ट बी वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और इन केस कि अगर हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन वेरियस हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है, तो फिर हमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का टेस्ट लगाना होगा, जो कि अब हमारी अपकमिंग वीडियो के अंदर जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, बाय दैट टाइम आप इसकी प्रैक्टिस करें। लीनियर रिग्रेशन की आपके पास जो भी डाटा मौजूद है उसमें किसी भी एक स्केल वेरिएबल का दूसरे स्केल वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप चेक करने की कोशिश करें ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और इसकी खूब सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें कुछ चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो या आपको समझ में ना आ रहा हो कॉन्सेप्ट, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।